Hello students, the topic is partial differentiation. We have already studied ordinary differentiation. In ordinary differentiation, there are only one independent variable. But in partial differentiation, independent variables will be either 2 or more than 2. Now, what is the partial differentiation? Partial derivatives are the derivatives obtained by differentiating a function in which all except one of the independent variables are held constant and the differentiation is performed with respect to that one. मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा होते हैं, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे. डिफरेंशिएशन तो एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो बाकी जितने बचेंगे हम उनको कांस्टेंट रख देंगे, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. इसको हम पढ़ते हैं. पार्शियल डेरिवेटिव्स आर द डेरिवेटिव्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग ए फंक्शन इन विच all except one of the independent variables are held constant and the differentiation is performed with respect to that one. Let u equals to fx y. आप देख रहे हैं यहाँ फंक्शन है x and y टू वेरिएबल्स का, यानी कि हेयर x and y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड u इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल. Let u be a continuous function of two independent variables x and y be held constant. With this particular value of y, u becomes a function of single variable x. यानी u इक्वल टू एफ एक्स वाई है. हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना चाह रहे हैं. दो वेरिएबल है इसमें x एंड y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो हम डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y. जब विद रिस्पेक्ट टू x हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो y को एज ए कांस्टेंट रखेंगे. हम निकालते हैं, मान लें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे लिखेंगे इसको? करली u बाई करली x या फिर करली f बाई करली x, करली एफ एक्स वाई अपॉन करली x या फिर एफ एक्स. सिम्बॉलिकली इफ u इक्वल टू एफ एक्स वाई देन करली u बाई करली x, u with respect to x partial derivative equal to limit del x tends to 0 f x plus del x y minus f x y upon del x provided the limit exist. आप ये देख सकते हैं यहाँ y को हमने कांस्टेंट रखा है और x है उसमें चेंज हो रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ f x plus del x y, इधर है f x y, y इधर भी y था इधर भी y है, तो नहीं y को हमने कांस्टेंट रखा. बट हम इसमें देखें x है, यहाँ x प्लस डेल एक्स था, यहाँ x है, तो मीन्स x में इंक्रीमेंट हुआ है, स्मॉल इंक्रीमेंट डेल x. तो यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x हम जब पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को एज ए कांस्टेंट रखेंगे. ठीक है, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे कैसे? करली u बाई करली y, और इसमें क्या करेंगे? x को एज ए कांस्टेंट रखेंगे. दूसरा वेरिएबल जो है x, उसको एज ए कांस्टेंट. तो ये हमारे हो गए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. सिम्बॉलिकली इफ़ u इक्वल टू एफ एक्स वाई देन करली u बाई करली y. बाई डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? x को एज ए कांस्टेंट रखा तो एफ एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स वाई, तो यहाँ भी x रखा यहाँ भी x को हमने चेंज नहीं किया पर y में इंक्रीमेंट कर दिया, स्मॉल इंक्रीमेंट डेल y, यहाँ y प्लस डेल वाई हो गया, इधर हो गया y, यानी कि अपॉन स्मॉल इंक्रीमेंट डेल y था, अपॉन डिवाइड कर देंगे डेल y एंड डेल y टेंड्स टू 0. नाउ डेफिनेशन. Let f be a function of two independent variables x and y. The partial derivative of f with respect to x regarding y as a constant is the function fx is defined as this. जो हमने अभी पढ़ा है यही है. fx f with respect to x partially differentiation equal to limit del x tends to 0 f x plus del x comma y minus f x y upon del x. Provided the limit exists. Similarly, partial derivative of f with respect to y regarding x as a constant is a function fy and is written as f x y plus del y minus f x y upon del y.
दिस इज द एग्जाम्पल कर्ली एफ कर्ली बाय कर्ली एक्स वाई बाय एक्स, डेरिवेटिव पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई एज ए कॉन्स्टेंट, वाई बाहर आ जाएगा, कर्ली बाय कर्ली एक्स 1 बाय एक्स, ये डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। सिमिलरली कर्ल बाय वाई बाय एक्स। नाउ रूल्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, if u is a function of x and y, we have to differentiate partially with respect to x, then y is treated as a constant, with respect to x करेंगे तो y को as a constant रखेंगे। Similarly to differentiate u partially with respect to y, x is treated as constant। नेक्स्ट आता है if z equal to u plus minus v, where u v are functions of x and y, then curly z by curly x is यानी z with respect to partially x, कर्ली यू बाई कर्ल एक्स प्लस माइनस कर्ली वी बाय कर्ली एक्स। जैसे हम सिंपल करते हैं वैसे ये कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इक्वल टू कर्ली यू बाय कर्ली वाई प्लस माइनस कर्ली वी बाय कर्ली वाई, यानी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास डेरिवेटिव ऐसे सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट आता है जेड इक्वल टू यू इंटू वी, तो यू इंटू वी पे पार्शियल डेरिवेटिव कैसे वर्क करेगा, जैसे हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं वैसे ही कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स, कर्ल बाय कर्ल एक्स यू इंटू वी इक्वल टू यू एज इट इज़ कर्ली वी बाय कर्ली एक्स प्लस वी एज इट इज़ कर्ली यू बाय कर्ली एक्स, ऐसे ही कर्ली जेड बाय कर्ली वाई आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ जेड इक्वल टू यू बाय वी, तो यहाँ भी क्या है क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, जैसे सिंपल हम लगाते हैं। इफ़ फिफ्थ आता है इफ़ जेड इक्वल टू एफ यू वेयर यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देन curly z by curly x, here z is a function of u and u is a function of x and y, तो इसको हम कैसे करेंगे, चेन रूल लगेगा, z को विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं, कर्ली z बाई कर्ली x इज इक्वल टू डी जेड बाई डी यू इंटू कर्ली यू बाई कर्ली x, यानी कि z है u का फंक्शन है और z एक ही वेरिएबल u का फंक्शन है, तो यहाँ डी जेड बाई डी यू आ जाएगा, पार्शियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, और u x एंड y का फंक्शन है तो कर्ली u बाई कर्ली x, हेयर y एज ए कांस्टेंट। ऐसे ही कर्ली z बाई कर्ली y हम निकालेंगे तो x एज ए कांस्टेंट रखेंगे, तो डी जेड बाई डी यू इंटू कर्ली u बाई कर्ली y। नेक्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर, अभी जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले हैं अभी तक 1 ऑर्डर का निकाला है, यानी कि z था हमारे पास फंक्शन ऑफ x एंड y, तो हमने कर्ली z बाई कर्ली x निकाला, कर्ली z बाई कर्ली y निकाला। अब जो हमारे पास ये बने हैं ये खुद भी तो x एंड y के फंक्शन है, ये खुद भी तो x एंड y का फंक्शन है, तो अब इनका फिर से हम डेरिवेटिव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y पार्शली। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये है u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो कर्ली u बाई कर्ल x निकाला हमने, कर्ली u बाई कर्ली y निकाला है, तो दीज आर इट सेल्फ फंक्शंस ऑफ x एंड y। देन वी फाइंड कर्ली u बाई कर्ली x है, पहले इसको देखते हैं हम, ये दिस इज़ फंक्शन ऑफ x एंड y, वी फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव of curly u by curly x with respect to x, so this is curl by curl x of curly u by curly x। next is curly by curly y of curly u by curly x, यानी कि curly u by curly x का with respect to x किया एक बार हमने, एक बार with respect to y किया पार्शली। ऐसे ही curly u by curly y था जो, इसको with respect to x किया पार्शली एक बार हमने, एक बार with respect to y किया पार्शली हमने, और इसको लिखेंगे कैसे, कर्ली बाय कर्ली एक्स, कर्ली बाय कर्ल एक्स को कैसे लिखेंगे, कर्ली टू यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। ऐसे इसको क्या लिखेंगे, कर्ली टू यू बाय कर्ल बाय कर्ल एक्स, और ऐसे ही ये लिख देंगे हम। दीज आर ऑल्सो डिनोटेड एज, यानी कि f को विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स किया तो हमने f x x लिख दिया। नेक्स्ट f y x, f x y, f y y, यानी कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, तो इस तरह के 4 सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है, और इसको हम बाय डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल आता है, इफ़ z इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। वी फाइंड करली जेड बाई करली एक्स। करली जेड बाई करली एक्स कैसे निकालेंगे? वाई एज ए कॉन्स्टेंट, वाई को कॉन्स्टेंट रखा हमने तो क्या मिला हमें? विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, सिंपल डेरिवेटिव कर देंगे वाई को एज ए कांस्टेंट रखते हुए, -1/2 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र पावर -3/2 एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्र इज 2x. दिस इज द डेरिवेटिव curly z by curl x. Similarly curl z by curl y is this, keeping x as a constant. नेक्स्ट देखते हैं z इक्वल टू tan इनवर्स x by y. फाइंड करली z by curl x एंड करली z by curly y. करली z by curl x निकालते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x हम पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं z का, तो y एज ए कॉन्स्टेंट, y को कॉन्स्टेंट रखा तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/x बाय y का होल स्क्वायर इंटू वाई एज ए कॉन्स्टेंट है तो 1/y को हमने एज ए कॉन्स्टेंट बाहर लिख लिया और x का डेरिवेटिव हो गया 1. तो दिस इज करली z बाय कर्ल x. सिमिलरली करली z बाय करली y is a partial derivative of z with respect to y keeping x as a constant. This is partial curly z by curly y. हमें क्या वेरीफाई करना है? करली 2z बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई अपॉन इन इक्वल टू करली 2z अपॉन कर्ल वाई कर्ल एक्स, यानी करली 2z अपॉन करली वाई करली एक्स. इसका मतलब क्या है? करली बाय करली वाई ऑफ करली z अपॉन करली एक्स. ठीक है, यानी करली z बाय करली एक्स हम ऊपर निकाल चुके हैं और जो ये आया है हमारा आंसर करली z बाय करली एक्स, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू y और डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो दिस इज करली 2z अपॉन करली y करली एक्स. सिमिलरली करली 2z अपॉन करली x करली y ये किसके बराबर है? करली बाय करली एक्स ऑफ करली z बाय करली y. इसको खोल के ऐसे लिख सकते हैं हम, तो यानी करली z बाय करली y जो ऊपर निकाला है इसका विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव ये आ जाएगा. तो ये तो दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो हेंस वेरीफाइड. एग्जाम्पल थर्ड इज u इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो करली बाय कर्ल एक्स निकाल लेंगे हम. विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट रखा. सिमिलरली करली बाय करली y किया तो x एज ए कांस्टेंट. नाउ दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करली 2u बाय करली एक्स स्क्वायर. दिस इज करली 2u बाय करली वाई स्क्वायर. दोनों को आप ऐड करोगे तो ये 0 के बराबर आ जाता है. यही हमें वेरीफाई करना था. नेक्स्ट करते हैं. इफ़ u इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, फाइंड दिस एंड दिस, हैंस शो दैट दीज टू पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इक्वल. सिमिलर जैसे ऊपर किया हमने वैसे ही हो जाएगा. u गिवन है आपका, करली u बाय करल एक्स निकालोगे, लॉग का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x, here y एज ए कांस्टेंट, देयरफॉर y डेरिवेटिव ऑफ y इज 0 माइनस लॉग x का डेरिवेटिव 1/x और y एज ए कांस्टेंट है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 0. सिमिलरली करली u बाय करली y आ जाएगा. तो ये हम देख रहे हैं ये हमारे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ जाते हैं और ये दोनों इक्वल हैं. नेक्स्ट हम 6th एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 6 है x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा. ये प्रूव करना है हमें. करली 2r बाई करल एक्स स्क्वायर इंटू करली 2r बाई करली वाई स्क्वायर इक्वल टू करली 2r बाई अब करली एक्स करल वाई होल स्क्वायर. गिवन ये है हमारे पास, तो क्या किया हमने? पहले स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दी दोनों की, तो क्या मिलेगा? आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मिल जाएगा. तो r क्या बनता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2. अब हम करली r बाई करल एक्स निकालते हैं. विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y एज ए कांस्टेंट, तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर -1/2. y एज ए कांस्टेंट है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये क्या बना? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2. और ये किसके बराबर है?
आर के बराबर, तो यानी एक्स बाय आर बन गया ये, यानी कर्ली आर बाय कर्ल एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय आर। सिमिलरली कर्ली आर बाय कर्ली वाई इज इक्वल टू वाई बाय आर। हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ये क्या देख रहे हैं, वाई बाय आर। नाउ कर्ली 2r बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, x बाय आर। इसको यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x करना है हमें, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो क्वोशिएंट रूल लगा देंगे, डिवाइड में आर स्क्वायर, ऊपर आर एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ आर, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स। तो नाउ दिस इज सेकेंड ऑर्डर partial derivative, this which is equal to y square upon r cube. Similarly, curly 2r by curly y square is equal to x square upon r cube. We have to prove curly 2r by curly x square, curly 2r by curly y square, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों को बराबर करना है, दोनों को अलग अलग रखते हैं हम। LHS फाइंड की हमें, फिर RHS फाइंड आउट की, और हम देखते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, hence result. Seventh example is similar to 6. You can do yourself.